दोबारा मैं इंटरवीन करूंगा। देखें वो बाकी जजमेंट सर मेरा पॉइंट तो मैं कह दूं ना, आप सुने तो जी सवाल सुनेंगे। जी जी सर, सिर्फ जो मेजॉरिटी जजमेंट है दैट इज अंडर रिव्यू बिफोर दिस कोर्ट। सर आप मेरा आर्गुमेंट अगर सुन ले तो आपको ये बात कहनी नहीं पड़ेगी। आर्गुमेंट बाकी जजमेंट एज इट इज इंटैक्ट रहेगी, इसका जो भी फेट होना है 8 मेंबर नहीं, मैं आप मेरी आर्गुमेंट, वही मजहर साहब ने सवाल पूछा। चलें ठीक है, जी देखिए, one of this point, that the second point on which first point क्या था? first point ये था कि numerous candidates by all 11 judges were considered to be PTI affiliated independents. Now only those who have mentioned in their Yes, nomination yes, paper that yes. they belongs, their affiliation Yes. is with yes, party A, yes. B, C, D. तो इस पे numbers पे difference, and the rest have mentioned That by they are itself that they are independent. देखें एक मिसाल के तौर पर आज से मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी की, जैसे हमारे पास मिसाल है रजा साहब की मिसाल है कि वो SIC के चेयरमैन है, लेकिन उनकी मर्जी वो इंडिपेंडेंट खड़े हो, कैन वी कंपेल हिम नॉट टू? इसलिए मैंने नंबर्स की बात नहीं तो की। इसलिए बात तो ये है कि फाइंडिंग है, सेकंड फाइंडिंग ये है। They were treated PTI सर members मेरी on the मैं basis अपनी of- आर्ग्यूमेंट तो स्टेट करूं। आर्गुमेंट आप देखें ना, बेस ही अगर आर्गुमेंट की आपकी ठीक सर आपको पता ही नहीं मेरी आर्ग्यूमेंट क्या, आप कह रहे हैं बेस। पता है। मैंने तो आर्ग्यूमेंट ही स्टेट नहीं आप की है। सुनेंगे ना, चलिए मुझे ना, तो इनको- वही नहीं आई कि मेरी नहीं ठीक है, आपको ठीक आगे- है। सर लेट मी स्टेट माय आर्ग्यूमेंट। व्हाई कांट यू गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स टू स्टेट माय आर्ग्यूमेंट? परसों वाले मोड में आ जाए। नहीं, कोई मैं स्कोप से बाहर नहीं जा रहा हूं, अगर आप मेरी आर्ग्यूमेंट सुन। फैसल आप वापस परसों और उससे पहले वाले मोड में आ जाए। नहीं सर, उससे डेविएट ना सर करो। मैंने आपसे कह दिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ जजमेंट्स पढ़ूंगा। सर साहब इसमें मेरी एक बात ये है कि जो ये आप कैंडिडेट्स बता रहे हैं, जो न्यूमरस कैंडिडेट्स थे जो ट्रीट करे गए एज अ PTI मेंबर्स, दे वर ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन विद देयर कंसाइज Yes, स्टेटमेंट। relied by both the majority judgment and the judgment of his lordship justice man. जो second, आप डेवलप करें ना क्या जी argument है, सर मैं बिल्कुल, जो second common बात ये है कि all 11 have held that PTI are entitled to reserve seats. Again you are going into the nitty-gritties. Develop your argument. The argument कह रहे हैं कि is, the क्या है argument वो? is, what cannot be argued by the appellants before your lordship is that मेरा एक सवाल है फैसल साहब, सिर्फ एक मिनट दे दो। इसी से है ना, फिर ये बात कहीं और चली जाएगी। मेरा सवाल फिर दोबारा आपको यहाँ आना पड़ेगा। सवाल तो उन कैंडिडेट्स का है जो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके इलेक्शन में असेंबली में आ चुके हैं। ये इंडिपेंडेंट, ये रिजर्व सीट्स के लिए है, ये पार्टी एफिलिएटेड लोग थे बैक्ड बाय PTI। वो किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए इंट्रोड्यूस हो सकते हैं अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी का मौजूद होना जरूरी है, और वो मौजूदगी साबित होती जो जनरल इलेक्शन में सीट्स जीत कर असेंबली में आए हैं, उनसे आपने साबित करना था कि PTI मौजूद थी। लेकिन उनका फिर फॉर्म देखना है कि उन्होंने अपने फॉर्म में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लिखा हुआ है या PTI लिखा है। रिजर्व सीट्स वाले तो आप नहीं चेक कर सकते। मैं इसका जवाब दूंगा जैसे मैंने स्टिक किया है। मैं आपको वो मेजॉरिटी जजमेंट का पार्ट पढ़ूंगा जो आपके सवाल का जवाब वही तो अंदर वो है ना, वही यहाँ पे चैलेंज है, आपसे सुनना चाहते हैं कि वो क्यों, कैसे। तो मेरी आर्ग्यूमेंट Precisely, I am just cutting it short. Your argument that this review will not only against the 8-member judges judgment, but it will also affect the other views. ठीक है, यही आप कह रहे हैं ना, ये रिव्यू तो आप इसको डेवलप करिए ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, कह रहे हो यही कह रहे हैं आप मैं ना ये कि नहीं भाई कह- रिव्यू सब पे आ रही है। सर मैंने अभी कहा ही नहीं। अच्छा चले आप डेवलप कीजिए मैं ना ये फिर। कह रहा हूँ हाँ। कि what the appellants cannot argue is that the majority judgment is wrong because Justice Mandokhel has held this. They cannot rely on the minority judgment because it has common points with the majority judgment. They cannot say that PTI could not be granted relief because it was not a party, because both appellants mean review petitioners? yes ना, yes. appellants तो आप थे यहाँ। नहीं, that is what I mean, sir. The petitioners. I stand corrected. Thank you, sir.
That what they cannot say is that we object on the majority view that PTI was not a party, it could not be granted relief, and we rely on Justice Mandokhe's judgment. Because Justice Mandokhe's judgment and Justice Qazi Faiz Isa's judgment has also granted relief to PTI as On far the as same, reserves- on the same footing. on the same footing. So ये मेरी argument है आपके सामने. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा. Even Justice Yahya Afridi also Yes. recognized them as party Yes. and made entitled for the reserve seat. Yes. How many That seats? is why The difference is I will show that their argument is self-destructive. But let me continue. My lord. My lord, why will I adopt? Let me just a minute explain as to why I will not really refer to anything but the judgment. I will read the majority judgment. Sir. You must refer the complete judgment and other judgments as well. Yes. With apologize. Yes. The members, my brother judges who are already heard this case and decided. I am completely new here. Yes, that is why, sir. So and we are six in number. DG, you are in the majority. आप उनको कन्विंस कर रहे हैं जो ऑलरेडी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं. हम उनके साथ अपने आप को मिला रहे हैं कि कौन सा पॉइंट डिस्कस हो रहा है. Party who is seeking review, they have not argued the facts. जी, जी, And बिल्कुल. even they have not they referred the case law, nothing else. That is the same thing which I asked you in the very first day, because so many new members are here, so they may be fully conversant with the controversy and the facts and judgments. मैं आप दोनों के दरमियान एक बीच का रास्ता अपनाऊंगा. मैं बिल्कुल पूरी पिक्चर आपके सामने रखूंगा, ताकि कोई बोर भी ना हो. और जी, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं री आर्ग्यू ना करूं अपील आपके सामने, क्योंकि इसका रिकॉर्ड बहुत वॉल्यूमस है. आप कोशिश करें कि आपकी पिक्चर फ्लॉप ना हो जाए. सर वो तो आपके ऊपर है. एज लॉन्ग एज वी गेट अ राइट ऑफ हियरिंग, सर फ्लॉप हो मूवी ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता. सही है. So I will try to balance the two. Now what I began by, and I hope that the new judges have got a overview when I read the facts, कि इसका फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है. और वो बहुत सिंपल है एक्चुअली. किस तरह डिस्प्यूट अराइज होता है उसको एक मिनट में मैं कहता हूं कि क्योंकि वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज PTI, inter-party elections were not accepted. They were not given the common symbol. Now that had a consequence on the nomination papers which their candidates had filed. The election commission refused. That has legal consequence, or it was presumed that it might be some. It was presumed. Illegal consequences मेरे ख्याल में. It was presumed. It was There's presumed. no It was legal bar presumed. upon any जी, जी. party. तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि because they were not granted a common symbol, as all 11 judges have held, that the election commission misrepresented that order, both of the Peshawar High Court and of this honorable court in the inter-party case, कि ये party disqualify हो गई है election से. So they did not let the PTI candidates refer to them as PTI candidates. They were declared by the election commission through an order as independent candidates. So meaning thereby illegality started from the filing of nomination form. Yes. So the illegality by the election commission. अब वो जब independent 80 के ऊपर, there are actually 86 NA and numerous provincial, जब वो elect हो जाते हैं तो उनके सामने dilemma ये होता है, it's a huge number. This number in both the provincial assembly and the national assembly, they are entitled to over 78 reserve seats, which they get in terms of their proportion of general seat. जैसे पंजाब असेंबली में 32 वुमेन सीट्स हैं, उसमें शायद टोटल सीट्स हैं 141. 141 डिवाइडेड बाय 32, जिसको 4 जनरल सीट्स मिल जाएंगी उसको 1 वुमेन सीट मिल जाएगी. ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. अब
अब वो जब इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो अब उनके ऊपर डिलेमा होता है। उनकी इंटरप्रिटेशन ये होती है और इलेक्शन कमीशन ने ये किया होता है कि पीटीआई तो पार्टी नहीं है, तो दे इन ऑर्डर टू गेट रिजर्व सीट्स देन जॉइन, बिकॉज दे हैव एन अलायंस विद SIC, they join SIC and SIC applies for reserve seats. SIC ने कैसे अप्लाई किया? जी? SIC थी पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, अब उसी पे मैं आ रहा हूं। बिल्कुल, अब मैं 1 मिनट में स्टोरी कंप्लीट। जब SIC ने अप्लाई किया इलेक्शन कमीशन के सामने, तो औरों ने भी अप्लाई किया। अच्छा, औरों को ऑलरेडी देखिए 226 रिजर्व सीट्स हैं, नेशनल एंड 4 प्रोविंशियल। उसमें 148 के हवाले से कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो बाकी पार्टियों को मिल गई अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने जो सीट्स ली 78 सीट्स बोथ नेशनल एंड प्रोविंशियल, वुमन एंड नॉन मुस्लिम, उसके हवाले से डिस्प्यूट आ रहा है। जब SIC ने अप्लाई किया तो इन्होंने भी अप्लाई किया, सबने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी एंड द रेस्ट। ECP ने यह कहा, अभी मैं उसका एक पोर्शन पढ़ूंगा, ECP ने यह कहा कि नहीं, SIC को नहीं मिल सकती क्योंकि योर लॉर्डशिप एज राइटली पॉइंटेड आउट, it is not a parliamentary party, it has no presence in parliament, it has not won any seats, that is why it is not entitled to any reserve seats. PTI was existing at that time. Yes, PTI. But one of the members of the election commission held that these seats are to be left vacant because it cannot be given to other parties because they have already received seats according to their proportionate representation. माले गनीमत हो जाएगा ये, in a sense. That order was challenged before the Peshawar High Court by SIC. Now SIC, the Peshawar High Court also upheld the order of the majority 4 members of the election commission that yes, SIC is not entitled to that seats and these seats are to go to the remaining party even though they have received their share of the seats. Now, that it was mentioned in the Peshawar High Court judgment that this seat will go to the other parties. yes, Remaining उन्होंने seats. अपहोल्ड किया ना ECP का ऑर्डर सर, तो उसका मतलब यही है। अच्छा। अब वो अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, which is the judgment under review. Now, the judgment under review, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, regarding SIC? all 11 judges said, All 13 said that SIC is not entitled. Yes, and all. that judgment has जी. not been challenged. जी, all 13 said, I stand corrected, बिल्कुल सही कहा, all 13 said that SIC, उसमें से 2 ने ये कहा कि although 2 और कुछ और ने कि SIC पार्लियामेंट्री पार्टी तो हो सकती है, यानी इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन तो कर सकते हैं उनको, लेकिन उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती बिकॉज दे हैड नॉट कंटेस्टेड द इलेक्शंस एंड दे हैड नॉट वन एनी सीट.